बच्चों आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 है। आज हमारा चैप्टर 3 है यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंस प्लेस। यूजेज ऑफ कंप्यूटर डिफरेंस प्लेस का पहला पॉइंट है यूज़ ऑफ होम। यूज ऑफ होम में है पहला वाचिंग वीडियो एंड ऑनलाइन क्लासेस। दूसरा पॉइंट है यूजेज ऑफ स्कूल। यूज ऑफ स्कूल में पहला पॉइंट है टीचिंग, दूसरा है लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, और दूसरा है फी कलेक्शन। तीसरा पॉइंट है हमारा यूजेज ऑफ बैंक्स, कस्टमर रिकॉर्ड एंड विदड्रॉ ऑफ मनी। चौथा पॉइंट है हमारा यूजेज ऑफ शॉप और ऑफिस, शॉप एंड ऑफिस यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स, प्रिंटिंग बिल्स एंड सेंड एंड रिसीविंग मैसेज। पांचवा पॉइंट है हमारा यूजेज ऑफ हॉस्पिटल्स। यूजेज ऑफ हॉस्पिटल्स में पहला पॉइंट है जनरेटिंग मेडिकल रिपोर्ट एंड ऑनलाइन, और दूसरा पॉइंट है मेडिकल कंसल्टेशन ऑफ ऑनलाइन, और छठा और लास्ट पॉइंट है हमारा यूजेज ऑफ रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। इसमें पहला पॉइंट है बुकिंग टिकट और दूसरा है डिपार्चर और अराइवल डिटेल्स। तो ये हमारा आज के चैप्टर में यूजेज ऑफ कंप्यूटर के डिफरेंस प्लेस का। और तीसरा हमारा शॉर्ट नोट है नेपेलियन बोन्स। ड्यूरिंग 1670 जॉन नेपेलियन इन्वाइटेड ए कैलकुलेटिंग डिवाइस फॉर द डूइंग मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हम लोग तीन चीज़ का इन्वेंशन हो गया। पहला क्या चीज़ का, नंबर के वैल्यू का एबकस के द्वारा। दूसरा क्या चीज़ का, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का क्या चीज़ के द्वारा, कैलकुलेशन के द्वारा। तीसरा क्या बच गया, तीसरा बच गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है वो नेपेलियन बोन्स नाम का एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, उसके द्वारा किया जाता था। एंड डिवीजन विच वाज ओरिजिनली मेड अप ऑफ बोन्स, द बोन्स were placed side to side for the purpose of multiplication. The device was called Napoleon bones. Napoleon also introduced the concept of decimal point, separate number into interior और decimal parts. ये जो है इसकी मदद से हम लोग क्या क्या सीखे वो बताते हैं। इस मशीन की मदद से हम लोग डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किसी नंबर को पॉइंट के वैल्यू में कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लिकेशन, तो इतना सारा चीज़ हम लोग क्या से सीखे, कैलकुलेटिंग बोन्स के द्वारा। इसका कौन किया था इन्वेंशन इस डिवाइस का, नेपेलियन बोन्स किया था। कब किया था, 1670 में इस ये डिवाइस का इन्वेंशन किया गया था, जिसका नाम क्या था, नेपेलियन बोन्स। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें ना एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में ना रॉड लगता है। रॉड में ना आप हारमोनियम देखी है, उस हारमोनियम के अनुसार से लकड़ी का मशीन सेट रहता है। उसको आप उंगली से अप डाउन, दायां बायां, मतलब कि पॉज, सब कुछ उसमें कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमको कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन हम सीख पाएँ, डेसिमल सीख पाएँ, सेंटीमीटर सीख पाएँ, पॉइंट में कैसे नंबर को निकाला जाता है वो सीख पाएँ। ये सब हम लोग नेपेलियन बोन्स डिवाइस की मदद से सीख पाएँ। ठीक है। और चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा शॉर्ट नोट्स क्या है, many other things also that are created by human beings from the things available in nature and called as man-made things. समझ में आया है ना सारा? Such man-made things help us to do many our day-to-day task life. पता चल गया कि अगर man-made thing नहीं रहा तो हमारा जो ये day-to-day साइकिल चलता है वो साइकिल नहीं चलेगा, और अगर नेचुरल थिंग नहीं रहा तो हम एक पल भी जिंदा या सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट में देखेंगे कि कंप्यूटर का क्या क्या मेरिट है, यानी कि प्रॉपर्टीज, यानी इसका उपयोग क्या क्या है। इट इज एक्यूरेट एंड एफिशिएंट इन डूइंग इट्स वर्क। कंप्यूटर से जो भी वर्क किया जाता है वो गलत नहीं होता है। जो हम सोचते हैं कंप्यूटर हमें वही वर्क करके देता है। अगर हम ह्यूमन गलत सोचेंगे तो कंप्यूटर भी अपना वर्क
गलत ही करके देगा, ठीक है। इट इज ए क्विक एंड फास्ट इन डूइंग कंपटीशन। कंप्यूटर जो है कोई भी वर्क को क्विक और फास्ट करता है, तेजी से और जल्दी से करता है, ठीक है। इट नेजर गेट डिस्टर्ब नॉट गेट ट्राइड। कंप्यूटर जो है बिना थके बिना रुके, हम स्कूल में तो उतना वर्क कंप्यूटर से नहीं होता है, लेकिन ऑफिस में लाख वर्क कंप्यूटर से वर्क होता है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है और ना रुकता है। हम मोबाइल उसको शट डाउन करके रख देते हैं, बट कंप्यूटर नहीं थकता है। कंप्यूटर बिना थके और बिना रुके अपना काम फिनिश करता है, ठीक है। चौथा है इट स्टोर हार्ड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और अमाउंट रखने का ये नहीं है कि स्पेस का कमी हो गया है। हम लोग के साथ क्या होता है, मोमेंट के साथ ओ हो थक गए, अब आज से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, अरे लर्न नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर के साथ वो नहीं है, कितना कितना सॉफ्टवेयर काम होता है और सारा जो तमन्नाओं की तकदीर तुम सवार दो, प्यासा है दिल मेरा और मुझे प्यार दो। हाथ रखो। चाची माँ फोटो खींच लीजिए खुदा। ठंडा हो रहा है जी। नहीं मैम आता खींच लाइए। ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, MS पेंट प्रोग्राम ओपन करने के लिए क्या करेंगे, कितना पीछे जाएगा आएगा फॉलो द स्टेप, ठीक है। ऐसे ठीक लगा। ये मुझे निकल रहा है कौन छोटा वाला निकालो ना। अरे बीच में नहीं आना, बीच में नहीं आना, बीच में कोई नहीं आना। तो कर लो बना। हमारा चैप्टर क्या है, लर्न हाउ टू यूज MS पेंट। MS पेंट प्रोग्राम, MS पेंट प्रोग्राम को लर्न करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम पे जाएंगे, ठीक है, मॉनिटर पे जाएंगे और मॉनिटर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये फॉलो द स्टेप करेंगे। कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक ऑल ऐप, जितना भी मॉनिटर पे ऐप है उसको क्लिक करेंगे। सेकेंड में क्या करेंगे, क्लिक विंडो एक्सेसरीज, उसके विंडो में जितना भी एक्सेसरीज है, फाइल है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, इधर मैम देखिए इस शाम को तमन्नाओं की तकदीर तुम सवार दो, प्यासा है दिल मेरा और मुझे प्यार दो। हाथ रखो। चाची माँ फोटो खींच लीजिए खुदा। ठंडा हो रहा है जी। नहीं मैम आता खींच लाइए।
ये वाला मेरी तमन्ना हो खुश